आए थे उनकी जानकारी के लिए हैं। यूनिट 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको पिछले क्लास में ही हम स्टार्ट किए हैं। और पिछला क्लास में हम क्या स्टार्ट किए थे, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल पढ़े कि विभव क्या होता है, कैसे उसके फॉर्मूला आएंगे, है ना। और एक सॉल्यूशन, एक फॉर्मूला निकाले थे, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR, ये था। और यहाँ अगर तुम अपना वो क्या बोलते हैं सिलेबस देखो, इसमें लिखा भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक जो इंटीग्रल था ना, ये लाइन इंटीग्रल, जो dr था ना, dr रेडियस है, लाइन है, तो लाइन इंटीग्रल बोलते हैं उसी को। E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था, ठीक है ना। अभी स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड है तुम्हारे सिलेबस में पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल क्या बोला मैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। सब रेडी, पक्का? मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसके पहले जो पढ़ाया था मैं, जिसको भी जो कुछ भी पढ़ाया था, जो नहीं आए थे उन लोग भी, और जो आए थे उन लोग को याद है पिछला तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी फिर से वो पोटेंशियल स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें वो डेफिनेशन दोबारा आएगा जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विभव। और विभव क्या है बताया था मैं, एनर्जी। क्या है, एक एनर्जी है समझो, ठीक है। एनर्जी मतलब वर्क डन, क्या किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ा। विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को बाहर से उसके एरिया तक लाने के लिए वर्क करना पड़ा। याद आया कुछ, है ना। अगर इसको मैं तुम्हें दोबारा समझाऊं तो कुछ ऐसा था, मान लो ऐसा प्लस चार्ज है, तो इसके चारों तरफ ऐसे बनाए थे हम लोग, याद है कि नहीं। तो इसका जहां तक इसका लाइन ऑफ फोर्स गया, मतलब चार्ज का हाथ जहां तक गया वहां तक उसे क्या कहला रहा था, एरिया। इसको क्या बोलोगे तुम, एरिया कहोगे ना, है ना। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाहर में कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, परीक्षण आवेश, है ना। तो ये इस पर कोई फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, क्योंकि वो उसके फील्ड में है ही नहीं, ठीक है ना। क्लियर बात है। अगर यहाँ पे रहता तो फिर ये इस पर क्या लगाता, फोर्स, और उस फोर्स को क्यू नॉट क्या करता, फील करता। और जो ये फोर्स जो फील कर रहा है उसको क्या बोलते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हो। याद आया कुछ, ठीक है। अब बाहर मैं यहाँ पे रखूँ, चाहे यहाँ पे रखूँ, चाहे यहाँ पे रखूँ, चाहे अनंत डिस्टेंस पर रखूँ, इन्फिनाइट, ठीक है। तो इन्फिनाइट पे रखूँगा क्यू नॉट को तो भी, और एकदम पास में यहाँ पे रख दूंगा तो भी, ये चार्ज इस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके फील्ड के बाहर है। तो उसके फील्ड के बाहर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। बाहर, चाहे ये बाहर यहाँ पे हो चाहे वहाँ पे हो, ठीक है ना। और इसका रेडियस
यहाँ से यहाँ तक जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेडियस मान लो r है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इन्फिनाइट से Q0 को पकड़ कर कहाँ तक लाना पड़ेगा, r तक, उसके सरफेस तक, उसके एरिया के बाउंड्री तक, है ना। जैसे वहाँ पे आ जाएगा तो एक प्लस चार्ज उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। सही बात है कि नहीं, क्लियर बात है। तो बाहर से यहाँ तक लाने के लिए, इन्फिनाइट से r तक लाने के लिए हमें एक वर्क डन, है ना, हमें काम करना पड़ा, है कि नहीं। तो जितना कार्य हम किए, जितना वर्क डन हुआ, उसे ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल, ठीक है, विभव। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन, देखना ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई पॉइंट चार्ज है, नहीं कहाँ गया, कोई पॉइंट चार्ज है। तो पहले तुम पॉइंट चार्ज मान लोगे, है ना, कि माना कोई पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, कहाँ पे है, पॉइंट ओ पर, ठीक है, पॉइंट ओ पर कोई प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज मतलब क्या है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके चारों तरफ होगा ना। जो जिधर लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है, जिधर लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है ना पक्का, लेकिन नहीं आ रहा हो तो बताना, बाकी लोग को सबको आ रहा है, क्लियर है। अगर समझ में नहीं आ रहा होता है और मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ ना, तो एक बार रोक दिया करूँ मुझे, मैं अपने समझाने के तरीके को बदल दूंगा, ठीक है, समझे कि नहीं। मेरे पास बहुत तरीके समझाने की, है ना। तो मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ, अगर तुम्हें अगर कुछ आपत्ति होती तो बताया करो, मैं तरीके चेंज करके पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, नहीं होगा, चारों तरफ होगा, चारों तरफ, है ना, सब तरफ। अब इस पॉइंट से, है ना, r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मतलब विद्युत विभव की गणना करनी है। अब ये पॉइंट P वही पॉइंट है कि उसका एरिया यहीं तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, समझ गए। अब देखते जाओ, यहां तक क्लियर है ना। इसके आगे जो होगा ऐसे, वो क्या होगा, इन्फिनाइट कहलाएगा, क्योंकि यही तक उसका एरिया है, फील्ड है। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर, है ना, एक अल्पांश लेते हैं। क्या लिए, अल्पांश, स्मॉल एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना, एक छोटा सा हिस्सा ले लिए ए बी, जिसके बीच का डिस्टेंस है dr। समझ आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अभी भी सिर्फ डायग्राम को समझते जाओ, डायग्राम क्या कह रहा है। मैं दोबारा तो शुरुआत करता ही हूँ। यहाँ तक एरिया है, तो यहाँ तक जो भी चार्ज रहेगा उसको ये खींचेगा, ठीक है, बात है, ठीक है। इसके बाहर को इन्फिनाइट बोल रहा हूँ मैं, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, सही बात है। अब पॉइंट ओ से जो उसका एरिया का जो रेडियस समझ जाओ, या उसका डिस्टेंस है पॉइंट पी का, वो r है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में कहीं भी छोटा हिस्सा लूंगा, और छोटा हिस्सा को मैं dr कहूंगा ना, ठीक है। अब ये r की बात बाद में करेंगे। ये जो अल्पांश लिए हम, छोटा सा हिस्सा जो लिए हैं, एलिमेंट जो लिए हैं, उसका डिस्टेंस o से x है, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा अल्पांश रखा हुआ है, क्लियर बात है। अब मैं इन्फिनाइट से यहाँ तक लाऊंगा, यहीं तक लाऊंगा ना, r तक, ये r है ना, ये r है, ये r है। तो देखो, इन्फिनाइट से r तक लाऊंगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसी काम को क्या बोलते हैं, विभव, और वही निकालना है ना, ठीक है। तो पहले मैं डायरेक्ट इतना बड़ा चीज काम नहीं कर सकता,
तो पहले छोटा वाला हिसाब किताब लगाऊंगा। जैसे तुम गाड़ी में कहीं जाते हो तो क्या करते हो कि अंदाजा लगाते हो ना, हाँ 60 किलोमीटर है, मैं 2 किलोमीटर 2 मिनट में पहुंच जाता हूँ, तो 60 किलोमीटर मैं 1 घंटे पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं? हिसाब लगाते हो ही लगाते हो। तो हिसाब लगाने से पहले हम लोग छोटा वाला हिसाब पहले लगाते हैं। क्लियर बात है ना? अब उतना दूर मेरे को दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए कैसे करूं? तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े कदम उठाते हैं, जल्दी पहुंच जाऊं करके। ऐसे होता है। अच्छा, जो बड़े बड़े कदम उठाकर दौड़ेगा और जो छोटा छोटा कदम उठाकर दौड़ेगा, कौन ज्यादा आगे जाएगा? बड़ा वाला कि छोटा वाला? बोल। छोटा वाला? बड़ा वाला नहीं? बताओ कौन कौन कैसा कैसा है? बड़े वाले कदम में आगे जाएंगे कौन कौन? राइट इसका आंसर है कोई नहीं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, है ना? तो वही बोल रहा हूँ, बड़े कदम वाले कितने हैं यहाँ पे, मतलब जो हाँ बोल रहे हो। और छोटे कदम वाले, छोटे कदम वाला जीतेगा, इसके लिए कौन कौन अपना मत देना चाहते हो? बताओ। कोई नहीं। अरे जो बड़ा कदम लेगा वो हवा में ज्यादा देर तक रहेगा। इसमें ज्यादा देर तक रहेगा? हवा में रहेगा, नहीं रहेगा? छोटा कदम वाला जमीन के संपर्क में जल्दी आएगा, बड़ा कदम वाले हवा में ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? तो जब हवा में ज्यादा रहेगा तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी खींचेगी ना, ठीक है? अब हवा में ज्यादा है तो फोर्स जो अपने बॉडी पे लगा रहा है आगे जाने के लिए, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ना, मुझे आंसर नहीं मालूम, मेरे बात सुनो। बड़े बड़े कदम उठा के दौड़ रहा है तो वो अपने बॉडी को जो फोर्स दिया आगे जाने के लिए, है ना, जितने बार में वो 2 बार फोर्स अपने बॉडी को देगा आगे जाने के लिए, एक बार फिर दूसरा छलांग, मतलब एक छलांग में 2 बार फोर्स देगा ना, उतने में 3 बार जो छोटा कदम वाला 3 बार अपने बॉडी को फोर्स दे चुका होगा, है कि नहीं? तो उसका इन लोग का फोर्स तो मेंटेन रहेगा। वो तो बता फास्ट कौन जाएगा? छोटे कदम वाला ना, लेकिन एकदम छोटा वाला नहीं, मीडियम होना चाहिए। ऐसे ऐसे थोड़ी करोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो, तो बी, तो अनंत से आर तक लाने से पहले मैं ले आता हूं बी से ए तक। कोई परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, उसको बी से कहां तक ला लिए? ए तक। तो बी से ए तक लाने में जितना मुझे काम करना पड़ेगा, मैं उसको इन्फिनाइट से आर तक समाकलन कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। समझे नहीं समझे? क्लियर बात है? तो मैं इस टेस्ट चार्ज को ला रहा हूं यहां तक, इधर ला रहा हूं ना बी से ए। क्लियर बात है? अब सुनो, माना कोई पॉइंट चार्ज है ओ, ठीक है, पॉइंट किसी पॉइंट ओ पर, है ना, ओ पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जिसके कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पैदा हो गई, उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? और माना इससे ओ से, है ना, पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। समझे कि समझे? क्लियर? अब माना ओ से एक्स डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट है ए बी, अल्पांश है ए बी, है ना, जिसका लेंथ कितना है डी आर है, ठीक है? तो किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, समझ गए? तो किया गया कार्य, समझ गए ना? किया गया कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू लिखूंगा क्योंकि छोटा सा जगह ही तो है बी से ए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्यू नॉट को इधर खींच, देखो मैं बताया था ना, ये क्यू नॉट इस क्यू के एरिया में है, तो इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फोर्स लगाने पर? डी आर। और डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन अपोजिट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसको हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? क्यू नॉट, है ना, पर लगने वाला, अरे इंग्लिश में लिख देता हूं, क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स, ठीक है,
हाँ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, बोलो कौन बताएगा, क्यू नॉट इसके एरिया में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, कौन बताया, खुद से बोलो, कोई नहीं, कोई नहीं, पढ़ के नहीं आए हो क्या, या पढ़ते नहीं हो, बोलो, 12th में पढ़ के आए हो यार, एमए नहीं बेटा, एमए नहीं, एमए होता है न्यूटोनियन फोर्स। मेरी एक बातों को ध्यान से सुनना है, F इक्वल टू एम है न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है F इक्वल टू एम है, उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फोर्स। इस दुनिया में जितने भी फोर्स हैं उन सभी का टोटल इज इक्वल टू न्यूटोनियन फोर्स। जितने भी फोर्स हैं, ऐसा मतलब इस बात को ऐसा मत लो, इस बात को ऐसा लो, किसी एक सिस्टम पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, किसी भी एक सिस्टम है उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्स का एडिशन, वेक्टर एडिशन, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिशा के साथ उसको जोड़ देना है, प्लस कर देना है, तो जितना भी आए इक्वल टू एम ए, समझे। तो न्यूटोनियन फोर्स सभी फोर्स को मिला जुला कर होता है, नहीं समझे, समझ रहे हो क्या बोला मैं, जैसे कि नदी बह रही है, नदी के ऊपर क्या चल रहा है, डोंगा, ठीक है, और डोंगा में है पतवार, ठीक है ना, वैसे करते हैं ना वो, और बैठा है एक आदमी उसको लेकर। अब नदी जिधर बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रहा है पतवार लेके, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर उस बोट पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हुआ, एक नदी जो उसको अपने बहाव की तरफ फोर्स लगा रही है, तो डोंगा उधर भी जाएगा, है कि नहीं, एक उसमें बैठा हुआ पतवार जो उसके अपोजिट फोर्स लगा रहा है ना, F2 बोल दो उसको, जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ने प्रयास भी करेगा। तो F1 नदी का डायरेक्शन, F2 डोंगे का डायरेक्शन, तो दोनों, तो टोटल फोर्स वहां पे कितना लगेगा, F इक्वल टू F1 माइनस F2, होगा नहीं होगा, तो F1 माइनस F2, तो जो F बोला ना, F इक्वल टू, वो F की जगह आएगा एम ए इज इक्वल टू F1 माइनस F2, समझे, नहीं समझे, समझ गए ना। हाँ, मान लो कोई ऊंचाई से, मतलब वो पैराग्लाइडिंग वाला जो है ना, सुने हो ना, अब मान लो कोई हेलीकॉप्टर से ऊपर गया और वहां से जंप किया, तो जैसे ही जंप करेगा तो फिर ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, खींचेगी नहीं खींचेगी, तो जितना उसका मास होगा उसके हिसाब से ग्रेविटी नीचे की तरफ उसे खींचेगा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको कहते हैं mg, F इक्वल टू mg, तो उसको बोल दो F1 इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब जो हवा है, अब जितना स्पीड से नीचे आ रहा है उतना, तो हवा क्या करेगा, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ड्रैग फोर्स, है कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा वो देखना हवा में तैरते रहते हैं, देखना तुम रील्स वगैरह में देखे होगे, क्यों, क्योंकि हवा क्या लगा रहा है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, जो वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होता है, केवी मान लो, तो उसको ये सब मत बोलो, F2 बोल दो, F1 F2 हो गया, ये दोनों फोर्स लग रहा है, वो जो कूदा है आदमी उस पर, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, F1 माइनस F2, यहाँ पर भी हो रहा है, इज इक्वल टू क्या आएगा, F, मतलब M इज इक्वल टू mg माइनस kv, समझे, नहीं होगा, ऐसे Ma इज इक्वल टू mg माइनस kv, है ना, उसके बाद A बराबर g माइनस k बाई एम वी, है कि नहीं, m उधर गया तो फिर A को लिखते हो तुम d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, लिखते हो नहीं लिखते, ये माइनस को इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस k बाई एम, और इसको तुम लिखते हो डी एक्स बाई डी टी, याद है वेलोसिटी को, और ये g इधर आ जाएगा तो माइनस जी इज इक्वल टू 0, ऐसा तो एक इक्वेशन बनता है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो क्या फ़ायदा, पागल हो जाओगे, आगे जाओगे तो बात करेंगे, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जाओगे तो इसलिए न्यूटोनियन फोर्स नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज रख दें प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज को अपने डायरेक्शन में क्या करने लगता है, ये
खींचने लगता है, समझ जाओ, ठीक है। और माइनस चार्ज है तो अपने अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है, तो चार्ज पर फोर्स किसके कारण लग रहा है? ई के कारण। तो Q इंटू ई, तो F, तो फोर्स कितना लग रहा है? QE कितना लग रहा है? और तुमको ये भी बताया था कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो F बराबर QE ही तो होता है। अब इसको पढ़ोगे नहीं तो कैसे याद रखोगे तुम? पढ़ो यार थोड़ा सा। तो यहाँ पे Q नॉट है, तो क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू ई होगा, नहीं होगा? होगा। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख दें, रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे जब मैं रख दूंगा तो ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E DR, है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे E है ना, E का वैल्यू हमें रखना होगा। कहाँ भाग गया? ठीक है यहाँ तक। अब देखो टोटल, अच्छा यहाँ पे देखते जाओ, इसको ना एक इक्वेशन मान लो अभी के लिए। अब क्या करो? पॉइंट P पर बिंदु P पर, ठीक है, प्लस चार्ज के कारण, प्लस Q के कारण, प्लस बिंदु P पर नहीं, बिंदु B पर प्लस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट। अब B पर क्या है? Q नॉट। O पर क्या है? Q। तो Q इंटू Q नॉट होगा ना, Q1 Q2 होता है ना, तो ये हो जाएगा Q और Q नॉट अपॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर। सही बात है, न्यूटन। ठीक है ना। इक्वेशन 2 समझे कि नहीं? पक्का? अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा, नहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समझ आया इंग्लिश? हाँ, मैं क्या प्रॉपर इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, मेरे बारे में तुमको मालूम नहीं, फुल्ली टैलेंटेड। सर उधर देखो, इस वैल्यू को यहाँ उससे उठाकर यहाँ रखें, यहाँ रखेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? Q नॉट तो बहुत, यहाँ पे रखेंगे तो Q नॉट भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक काम करो मेरे हिसाब से, यहां पे देखना, यहां पे है Q नॉट इज इक्वल टू 1। Q नॉट क्या है? यूनिट चार्ज, एकांक आवेश, ठीक है। तो अगर यूनिट चार्ज हो जाएगा तो Q नॉट जहां जहां लिखा वहां वहां क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना। ठीक है, अब इस वैल्यू के तहत यहां पे चलते हैं, चूंकि Q नॉट इज यूनिट चार्ज, ठीक है ना, एकांक आवेश, ठीक है, इसलिए Q नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 कूलम, ठीक है ना। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखना, DW इज इक्वल टू माइनस, इसके जगह 1 माइनस ई की जगह यहाँ रखूंगा, इसके जगह 1, तो ये हो जाएगा, देखना, माइनस 1/4πε0, ठीक है, और Q बाई
एक्स स्क्वायर। अच्छा मेरा बात सुनो, ये जो हम डी आर माने हैं ना, इसको अभी डी एक्स माने रहो, है ना, एक्स डिस्टेंस और डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्स माने हैं ना, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा और यहाँ पे डी आर लिखूंगा तो इंटीग्रेशन थोड़ी होगा, समाकलन नहीं हो पाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स। देखो ई का वैल्यू रखा हूँ मैं यहाँ से उठाकर, ठीक है, माइनस भी लिखा हुआ है, डी एक्स भी लिखा हुआ है, क्लियर। अब ये क्या निकल गया, वर्क डन निकल गया। क्या वर्क डन, कि बी से ए तक लाने में किसी पॉइंट चार्ज यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, वो निकल गया। हमें निकालना है इन्फिनाइट से आर तक लाने में, ठीक है। अतः डिस्टेंस कहाँ से, इन्फिनाइट से आर तक, है कि नहीं, समाकलन करने पर तो देखो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस बाहर कर दिए हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही बाहर है, ठीक है। अंदर क्या क्या, क्यू भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x⁻², है ना, और dx, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल, इन्फिनाइट से r, याद है। और तुमको ये भी याद होगा कि ये वर्क डन है, तो इन्फिनाइट से r तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है ना, याद है कि नहीं। तो ये W को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल, ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, हाँ, x⁻² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -2 + 1, याद है ना फॉर्मूला, कि नहीं मालूम है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, इंटीग्रेशन x⁻n dx बराबर x⁻n + 1/, यही होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, x⁻² + 1, तो -1 ही रहेगा, और नीचे भी -1 आएगा, नीचे जो माइनस आएगा उसको बाहर निकाल लूंगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x⁻−1, उसे मैं 1/x लिख सकता हूँ, समझे नहीं समझे, यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को नहीं है, पक्का, क्या नहीं मिटाऊं, मिटाता लिखूंगा कहाँ रे, नहीं मिटाऊंगा तो आगे मेरा वीडियो देखें, नोट्स बनाने के लिए मेरा वीडियो दोबारा देखो, रिपीट भी हो जाएगा, नोट बन जाएगा। ज्यादा मिटाया भी नहीं हो, देखो किया गया कार्य, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है ना। अब देखो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और देखो अब x की जगह क्या आ जाएगा, एक बार r आएगा, 1/r माइनस, फिर x की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, है ना, तो 1/, अच्छा 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो सिर्फ r बचा, तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और इसका वैल्यू हो गया 0, तो ये हो गया आंसर, यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लास्ट हम लिखोगे है ना, यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है, समझे, समझ गए। तो ये रहा एक टॉपिक, देख लो। मिटा दूं, इधर मिटाऊं थोड़ा सा, हैं, अरे बाबा,
ठीक है। क्या लिखें? नोट। विभव क्या है, पोटेंशियल क्या है, अदिश है कि नहीं? है ना? स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या हो गया जी? क्या देखा मोबाइल में? बता, क्या देखा मोबाइल में? एकदम हंस रहा था। बोल, कुछ नहीं देखा? अरे यार झूठ बोलता है, बिना कुछ देखे तू हंस दिया, ऐसे कैसे? ये ना हो सकेला, है कि नहीं? शेयर कर मेरे को, मैं भी हंसूंगा। रिजल्ट आ गया? अच्छा, आज अप्रैल है ना, फर्स्ट अप्रैल फूल बनाया। ठीक, मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम लोग को फिर अप्रैल फूल बनाया रहता। वैसे तुम लोगों का रिजल्ट तो आने वाला है, आज ही कल में आ जाएगा। एमएससी वालों का आ चुका है, तुम्हारा थोड़ी छूटेगा। कल ही तो आया एमएससी फिजिक्स का, और मेरे स्टूडेंट लोग शानदार काम किए हैं। क्या नहीं? अच्छा काम नहीं किए हैं? तेरे कैसे पता? कौन है एमएससी वाला स्टूडेंट तेरा, कोई पहचान का? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ एमएससी जो रिजल्ट आया कल, तो हमारे जो एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट है सबको रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। कल मुझे कुछ लोग फ़ोन किए थे, सुन के बहुत अच्छा लगा। आप लोग का भी यही उम्मीद है मुझे, ठीक है, कि रिजल्ट अच्छा आएगा, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो एमएससी फिजिक्स वाले आज आएंगे, वैसे तो आते ही हैं डेली, आज भी आएंगे, क्योंकि कल छुट्टी था ना, कल छुट्टी था और कल ही रिजल्ट आया तो मिल नहीं पाए उन लोग, और आज हल्ला करेंगे आके, पास हो गए पास हो गए, और उसे खुशी में शामिल होना पड़ेगा क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं। और सबको रिजल्ट अच्छा है, मतलब ऐसा भी नहीं किसी के कुछ कम आया, एकदम लो हो गया कोई, सब फर्स्ट डिवीजन से ऊपर है। ठीक है, तो अभी जाकर बधाई दूंगा उन लोग को, आप लोग के बाद उन्हीं लोग से मिलना है। तो तुम लोग का रिजल्ट जैसे ही आएगा मुझे बताना, पार्टी देंगे ही नहीं, तुम देना। तो विभव एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर अलग अलग पॉइंट चार्ज, अभी तो एक ही पॉइंट चार्ज था, प्लस क्यू एक ही तो था ना, वैसे ही अलग अलग पॉइंट चार्ज होंगे तो सभी अलग अलग पॉइंट चार्ज के कारण हम विभव निकालेंगे और उन विभव को आपस में नॉर्मली जोड़ देंगे। समझे नहीं समझे? पहला नोट क्या बताया मैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसलिए अगर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट चार्ज हो तो उन सारे पॉइंट चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे, विभव निकालेंगे, और कुल विभव, टोटल पोटेंशियल है ना, उन सारे जो अलग अलग निकाले हैं ना, उन सबको नॉर्मली ऐड कर देंगे। नॉर्मली जो सिंबल है, जो चिन्ह है प्लस माइनस, उन सब के साथ नॉर्मली हम ऐड कर देंगे, जैसा नॉर्मल करते हैं संख्या को, है ना, वो टोटल हो जाएगा। जैसे कि मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, है ना, जैसे Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ आया हुआ है ना, और Q/R। अब मान लो ये जो है इन सब का डिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसा करके है। ठीक है, ये तो R डिस्टेंस में था, अभी अलग अलग डिस्टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, Q की जगह में पहले क्या लिख दिया, Q1, इसका डिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है ना, प्लस होता, जोड़ रहे हैं प्लस, लेकिन आंसर में माइनस आएगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस Q2/R2 टर्न है ना, प्लस Q3/R3 माइनस Q4/R4, और इसी प्रकार आगे चलते जाएगा, है कि नहीं?
तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समेशन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ आई का वैल्यू 1 से, अब पता नहीं कहाँ तक है तो मैं एन डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आई अपॉन आर आई। अरे लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो प्लस माइनस कहाँ आएगा, तो सिर्फ प्लस 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 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। हाँ, तो इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ रहा हूँ, मेरे बात को याद रखना। क्यू आई, तो क्यू आई जब करोगे ना तो ये एडिशन ही तो होता है, ये माइनस क्यों आया है, वो चार्ज का वैल्यू है ना। मैं यहाँ पे एक्चुअल में ये कैसा है, ये प्लस माइनस है कि नहीं, ऐसा है। एक्चुअल में ये सब प्लस ही हुए हैं, उस चार्ज का वैल्यू वो निगेटिव चार्ज है, इसलिए उस चार्ज का वैल्यू रखें सिर्फ निगेटिव, समझे। तो नॉर्मल एडिशन ही तो हो रहा है, तो एडिशन ही होगा। अब जो चार्ज तुम यहाँ पे लिखोगे Q1 पहला, अब Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, Q1 निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आंसर फाइनल, ठीक है। और अगर पेपर में आया तो यहाँ तक पूरा बनाना, और जो पॉइंट बोला उस पॉइंट को लिखना भी। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को समझ नहीं आया होगा तो नोट्स बना लेना, और समझ नहीं आया होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल देखो, आज अपलोड हो जाएगा।